जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th और आप सबके लिए ज्योग्राफी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 4 है। और अभी तक आपने सेट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस आपके नॉलेज के लिए बेस्ट वीडियो है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको 100% ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन बाद आपको टेस्ट होने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे पढ़ के आप और अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र कुछ रुपया फीस है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 1 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, और उससे पहले मेरे दोस्त, हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं कि मेरा वीडियो जो देखिएगा वो शांति जगह पर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन करते हुए चलते हैं। तो वीडियो लाजवाब रहता है, तो अच्छे से देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। ये जो रबर जो देख रहे हैं वो किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रोपण कृषि है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि रोपण कृषि के 4 उदाहरण बताएं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रबर। ठीक है, रबर ऐसे होता है, रबर हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है केला, 2 नंबर पे हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको रखना है गन्ना, ये भी हो गया। उसके बाद आपको रखना है काजू। ठीक है, काजू। उसके बाद आपको रखना है चाय। उसके बाद आपको रखना है कॉफी। इतना नाम बता दिए हैं। आप जरूर अगर पूछेगा तो ये सब लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जरूर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है, जो कि आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप सब कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता थोड़ा सा भी होगा तो, कि भारत के सॉरी क्षेत्र जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर आप आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और 3 नंबर में क्या कर रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक रहेगा, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या जो देख रहे हैं वो सबसे कम है। तो वो जो आपका है, आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, कौन है, उत्तरी अमेरिका। राइट। अब आपको कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे कम है, तो ये जो है सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। ये भी आपको 100% याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा ये ले सकते हैं, 50% इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो आपका 3 नंबर पे है, ये आपके 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छी तरह से, कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली हुई थी। देखिए, सबसे पहले भारत में ही रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। तो इनमें से जो रेलगाड़ी की शुरुआत कितना दूर से कितना चला था और कहां से कहां तक चला था, ये बताना है। तो मुंबई और थाने के बीच, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से थाने, हावड़ा से गोरखपुर। तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर सिर्फ होगा ए होगा। क्या होगा, मुंबई और थाने के बीच में चला हुआ था। और इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी। कब हुई थी, आपको याद रखना है कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में। और ये कितने किलोमीटर तक चला था, तो 34 किलोमीटर तक ही चला था। कितना, 34 किलोमीटर तक चला था, जिसके टेस्टिंग कहते हैं। वो टेस्ट करने के लिए इतना दूर चलाया गया। हाँ ठीक है, याद हो गया ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए यार। वो लाइक नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है। ठीक है,
अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या कह रहा है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है? जैसे फूल की कृषि जो होती है गाँव समाज में तो देखिएगा बहुत कम। मान लीजिए 10% देखे होंगे कि गाँव में जैसे रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पर 10% देखते होंगे। लेकिन शहर में जब भी जाइएगा ना, तो वहाँ पर फूल की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। जैसे 80% ले सकते हैं, 90% ले सकते हैं, 80% 90% ले सकते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, फूल की कृषि ज़्यादा होती है कहाँ पर? शहर में। और गाँव में जो देखिएगा तो 10% हो सकता है कोई-कोई करता है। ये फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है पुष्प उत्पादन कहलाती है, जो कि आपका राइट आंसर सही होगा। और ये जो पुष्प उत्पादन जो देख रहे हैं या फूल की कृषि कह सकते हैं, वो सबसे महँगा कृषि होता है। क्या होती है? सबसे महँगा कृषि होती है और इसे कौन लोग कर सकते हैं? बड़े लोग। बड़े लोग कर सकते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा है। क्या है? जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो इस कृषि को अच्छे तरह से करके, उपजा के और बहुत ही अच्छा कमाते भी हैं इससे। जैसे शादी-विवाह में देखिएगा, तो वहाँ पर ये सब सजाया जाता है फूल से ही। ठीक है? थोड़ा-सा तबीयत लग रहा है ठीक नहीं है। चलिए, यहाँ पर 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? ये जो आपका मात्र एक ही है डेनमार्क, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए, देखिए डेनमार्क ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर जो है ना रोपण कृषि सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। रोपण कृषि जैसे गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गई, ये सब जो है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती है। कोई भी फसल ले सकते हैं जैसे रबर भी हो गया, ये भी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है? कहाँ पर? डेनमार्क में, राइट? चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? देखिए हम बहुत बच्चे से पूछे कि ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो बहुत अधिकतर बच्चे ने चक्रीय संसाधन बताए थे, जो कि हम कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे इसका बोले हुए थे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबने बताया था कि डी होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डी ही राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन जो है आपके प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? खनन जो होते हैं जैसे कि माटी खनते हैं वो प्रकार हो सकता है या अलग हो सकता है। देखिए, ये जो खनन जो है ना एक प्रकार के प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है? याद रखिएगा और प्राथमिक क्रियाकलाप में आपके क्या-क्या आते हैं? कृषि आते हैं, ये भी याद रखना है और पूछा भी गया है सब्जेक्टिव में कि प्राथमिक क्रियाकलाप के 2 या 3 4 उदाहरण बताएँ। तो आपको कृषि बताना है, उसके बाद मत्स्य मछली पालन लिख सकते हैं, मछली पालन, ठीक है? पशुचारक पशुचारण ये भी हो गया और भी ले सकते हैं, ठीक है? कृषि करना ये सब तो बता ही दिए। 3-4 का उदाहरण दे सकते हैं कि मछली पकड़ना अच्छी बात ये सब के बारे में बता सकते हैं। कृषि के बारे में बताइए, तो आपको 10 5 नंबर मिल जाएगा। अगर इसके बारे में डिटेल में बताते हैं, तो आपको 5 नंबर सीधे पूछेगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप के 2-3 उदाहरण बताएँ, तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर 7 नंबर 10 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को, किससे जोड़ता है ये आपको बताना है। ये जो जोड़ता है आपके कोलोन से जोड़ता है तो सी आपका राइट आंसर होगा 10 का, ठीक है? अब याद हो गया ना? और ये कोलोन जो से जोड़ता है इसका पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए। तो ये जो है प्रशांत महासागर, जानते हैं प्रशांत महासागर? प्रशांत महासागर एवं या तथा कह सकते हैं प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर से जुड़ता है किसे अटलांटिक अटलांटिक महासागर। देखिए थोड़ा सा अक्षर पे मत जाइएगा क्योंकि अक्षर ये पेन से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अक्षर नहीं बैठेगा। ये लैपटॉप है कोई हाथ वाला पेन नहीं है कि इसे अच्छा से लिखाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। ये भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जिसे क्लोन भी कहा जाता है, राइट? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर इंटरनेट का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है? तो वो जो आपका अमेरिका है जो कि डी आपका राइट आंसर है। और अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो भारत में भी होता है, जापान में भी होता है। अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर जापान की बात करें बी नंबर जो जापान देख रहे हैं उसमें क्या होता है रोबोट भी खाना वाना परसता है। आपका अधिकतर जो काम होता है वहाँ पर 7 GB शायद लॉन्च हो गया। यहाँ पर इंडिया में 5G लॉन्च है और जापान में 7G लॉन्च है। क्यों? यहाँ पर परमाणु बम गिराने के बाद भी ये जो जापान है इतना विकसित है। किसके मामले में? इंटरनेट के मामले में बहुत ज़्यादा विकसित है, ठीक है? हम अभी जहाँ पर रह रहे हैं ना, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट का एकदम बेकार स्थिति है। इंटरनेट का बहुत बेकार स्थिति है। तभी तो आप सबका लाइव क्लास कभी-कभी नहीं ले पाते हैं इंटरनेट के चलते, ठीक है?
12 नंबर में देखिए क्या करा है कि इनमें से किन देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनने पर विचार हो रही है। देखिए ये कोई दो देश है, कितने हैं, दो देश है जिसपे क्या कहे गैस पाइपलाइन, जैसे हो गया पेट्रोल, हो गया पेट्रोल भी ले सकते हैं या एलपीजी हो गया, ये सब जो गैस है ना क्या हुआ विचार हो रही, तो वो कौन कौन है, भारत हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन और डेनमार्क हो गया, या इराक और भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। तो आपको कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छे, आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है सी आ रहा है और आप सबका सही भी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर में क्या कर रहा है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, ये अमेरिका है और ये भारत है, यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक आदमी मैसेज करता है भारत वाले को और ये भारत वाला क्या करता है, इसको मैसेज करता है, तो ये क्या कहलाता है, आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या चीज का, संदेशों का, तो उसे हम क्या कहते हैं, दूरसंचार कहते हैं, संदेश कहते हैं, परिवहन कहते हैं या संचार कहते हैं। तो फटाफट बता दीजिएगा 13 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, डी वाले का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 14 नंबर में जम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है। तो ये जो करते होंगे तांबे के साथ ज्यादा निर्यात करते हैं, ठीक है, तो तांबे से ही कर सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ 15 नंबर में देखिएगा कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है और ये भारत है, ठीक है, और भारत से कोई सामान, जैसे मान लीजिए हमें यूट्यूब के बारे में ही सीखना है, तो कोई चीज मंगाएंगे तो अच्छा से अच्छा रहेगा वहां पर, तो वहां से हम अमेरिका से यहाँ पर पार्सल करवाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा। व्यापार तो 100% नहीं होगा, आपको निर्यात या आयात होगा, ये तो और नहीं होगा। तो दो ऑप्शन, मतलब दो को टर्मिनेट कर दिए हैं, तो दो ऑप्शन आपके पास बचा है, तो दो ऑप्शन में ही आप राइट आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है, तो कोई सामान आता है, तो आयात, आयात आ रहा है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, सी हो सकता है, राइट। और कोई सामान यहाँ से भारत से अमेरिका भेजा गया है तो वो क्या कहलाएगा, निर्यात कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं 16 नंबर में कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिसके द्वारा सर्वाधिक बीमारियां, तो बीमारियां का अर्थ क्या हो कि कुछ न कुछ बीमारी हो गया, हैजा हो गया, कैंसर हो गया, ये सब बीमारी होता है। ये ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हाँ मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो देखिए सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो आपको पता है ना, क्योंकि देखिए आप सबको ये याद होना चाहिए कि किस प्रदूषण से ज्यादा देखिए डी जो हुआ है दिख रहे हैं, वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम सांस उस लेते हैं ना, उसके माध्यम से ज्यादा हो सकती है, राइट। चलिए अब देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। क्या कह रहा है कि जो अर्थव्यवस्था जो है, उत्पादन, जैसे हम कोई चीज सामान का उत्पादन करते हैं, उसका स्वामित्व, उसका मालिक सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है। वह व्यक्ति कौन, क्या कहलाएगा, पूंजीवाद हो जाएगा या मिश्रित होगा या समाजवादी या कोई नहीं। तो सबसे पहले याद रखना है पूंजीवादी। जैसे मान लीजिए मेरे पास लाखों रुपया, करोड़ों रुपया है, ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे, 50-100 मजदूरों को लगा देंगे खेत में कि काम करो, तो क्या इसमें मेरा अधिकार है कि ये लेबर का अधिकार होगा, नहीं ना। लेबर का अधिकार नहीं ना हो सकता है, मेरा अधिकार होगा। हम जैसे चाहेंगे वैसे काम करवाएंगे, कहेंगे रातों रात रात करो काम, इसे हम पैसा देंगे तो उसके माध्यम से हम करा रहे हैं, तो वहाँ वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, पूंजीवादी कहलाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर में क्या कर रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है, तो ये जो जोड़ता है लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, पेरिस को लंदन से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता चल गया होगा कि 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो जोड़ते हैं पेरिस को लंदन से, सी राइट आंसर होगा। आगे चले, आगे चले, चलिए 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो आप फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है मेरे दोस्त, एशिया महादेश से जो है ना सबसे ज्यादा क्या होती है, व्यापार होती है, याद रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी, 1 जनवरी 1995 की स्थापना की गई थी, जो कि हम आपको पोल साइंस में बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं, जिसे WTO के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद है ना, आपको अगर आपको याद है ना, बहुत अच्छे, ठीक है, याद है। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। वाह कितना अच्छा सा बात है कि सुरंग के अंदर, जैसे मान लीजिए ये ऊपर से जमीन है और उसके अंदर से रेलगाड़ी चलती है, गजब बात है ना, कितना अच्छा लगता होगा। ये हो सकता है हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता या चेन्नई। तो ये सब जो है कोलकाता में है, तो सी आपका राइट आंसर। कोलकाता भी बहुत विकसित है, समझ रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 21 नंबर में क्या है, क्या कह रहे हैं कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण से जैसे मान लीजिए मिल उल हो गया,
देखते हैं कारखाना और खाना, उससे कौन सा प्रदूषण हो सकता है? तो सबसे पहले जल प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वायु प्रदूषण भी सही है, और उसके ध्वनि प्रदूषण ये भी सही है। मतलब कि तीनों के तीनों प्रदूषण होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छे। अगर मेरे दोस्त भाई कोई भी हो यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, प्लीज एक बार प्लीज लाइक कर दो। लाइक अगर करने में कंजूसी करोगे ना, तो बहुत ही पछताओगे। कहता है ना कि वो मुझे छोड़ के न जाओ, बड़ा पछताओगे, ऐसे ही कुछ गाना है। हाँ हाँ, मुझे छोड़ के न जाओ। तो थोड़ा सा आप सबका प्यार और सपोर्ट होना चाहिए, किस पे? इस चैनल पे, आपका ही चैनल है। जितना अच्छा सपोर्ट आप करेंगे उतना ही आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऐसा कोई राज्य है जहां पर क्या है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश ये नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, केरल जो देख रहे हैं वहां पर जो सबसे ज्यादा है 93 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है वहां पर पढ़े लिखे व्यक्ति है, राइट। उसमें 7 से 8% जो है ना, वो क्या है, सिर्फ कह सकते हैं नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति है, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 23 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में, सॉरी, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? ये विवाह होता है? विवाह तो नहीं हो सकता है। प्रवास का अर्थ हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये नहीं हो सकता है। शिक्षा भी थोड़ा बहुत मोरा होता है, बट ये 50% भी नहीं ले सकते हैं, 20% ले सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय ये भी नहीं होता है, व्यवसाय मतलब कि कोई व्यवसाय के लिए खोजने व्यक्ति। लेकिन ज्यादातर तो देखिएगा काम और रोजगार, जैसे कोई काम मुंबई में देखे हैं, मुंबई में देखिएगा तो वहां पर काम बहुत ज्यादा है, रोजगार भी वहां पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, किसके लिए? प्रवास के लिए। 24 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई कार्य करती है? तो कौन सी है? चीनी तिब्बती है, ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है, भारतीय आर्य है। इसमें बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, भारतीय आर्य जो देख रहे हैं डी, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसे इंडो आर्य के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये जो भारतीय आर्य जो देख रहे हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? आर्य लोग किए थे। किसने किए थे? आर्य लोग किए थे। बहुत ही अच्छा है, और ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसमें कम से कम कह सकते हैं 70+, मतलब 70 या प्लस, या 70 के 75 से ले सकते हैं, इतना प्रतिशत जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं कौन? भारतीय आर्य, जो कि हम सब बोलते हैं थोड़ा मोड़ा, और हिंदी भाषाई के रूप में ही बोलते हैं, ठीक है। ये सब भाषा हो गया, समझ में आ रहा है ना? चलिए, देखिए अब क्या करेंगे, सोलापुर किस उद्योग के लिए उद्योग है? सोलापुर मतलब सूती वस्त्र, राइट। सोलापुर मतलब सूती वस्त्र, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए 26 नंबर में क्या करा है, 26 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर आपको पता है ना, कानपुर, दुर्गा, बोध गया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता है, फटाफट बता दीजिएगा। अगर चंडीगढ़ की राजधानी पता है तो फटाफट बता दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे से बता देंगे हम, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। 27 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? क्या कह रहा है? नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो पटना जो है वो है किसके? सोन नदी, गंगा नदी, पुनपुन नदी के किनारे है। आगरा भी है, तो कोलकाता भी है। भोपाल, भोपाल होना चाहिए। भोपाल ही है, ये है, ठीक है। भोपाल, ठीक है। ये जो मात्र एक जो देख रहे हैं वो क्या है? किसी नदी के किनारे नहीं है। कोलकाता भी आप जानते हैं, और प्लस में आप ये है, ये भी आप जानते भी है, ठीक है, सब जानते हैं, राइट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब चलिए आपके सामने 28 नंबर क्या कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद जो है वो किस राज्य का एक शहर है? तो ये जो है आपके हरियाणा का ही शहर है, जो कि हम फरीदाबाद में करीब हम, जब मेरे पापा थे उस टाइम वहां पर रहते थे, तो वहां पर हम कुछ दिन रहे हुए थे। और यहाँ पर बंदर उंदर बहुत ही अच्छा चीज सब देखने में मजा आता है। जब बच्चे थे तब करीब बहुत पहले, तो अच्छा लगता है जाने क्या। दिल्ली में घूमिए, थोड़ा सा आगरा में जाइए, बहुत राजस्थान में जाइए। राजस्थान वाले बच्चे अगर है तो बहुत अच्छी बात है, सब जगह जाइए। हम तो कहेंगे जीवन में इतना अच्छा दिए हैं भगवान, जो अवसर दिए हैं घूमने के लिए दिए, कैसे समझिए, या कुछ करने के लिए दिए हैं, राइट। घूमिए फिरिए और अच्छे से काम कीजिए। नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है, पढ़ाई करना ही ज्यादा जरूरी नहीं है। आप पढ़ाई के साथ खेल भी कीजिए, क्योंकि एक काम नहीं है तो दूसरा काम जरूर आएगा। पढ़ाई के साथ 100% दूसरे चीज पर फोकस कीजिए, काम भी कीजिए अपने साथ, कोई ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में है? तो ये जो आपके है कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये आपका लास्ट प्रश्न रहेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है आपके
किस नदी पे है मेरे दोस्त? बहुत अच्छे। ये जो है आपके नर्मदा नदी पे, तो ये आपका राइट आंसर है। ये भारत का सबसे मतलब कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है कौन? नर्मदा नदी। ये भी आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई जो है 138 मीटर ऊंचाई है, मतलब ऊपर की तरह है, समझ गए? इतना याद रखिएगा। आप सोच सकते हैं 138 मीटर कितना हो गया। बुर्ज खलीफा देखे हैं? बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको सेट 5 चाहिए ना, तो सिर्फ आपको कमेंट करना है कि सर वीडियो अच्छा लगा है, और इसी प्रकार आप डिटेल के साथ रहिए। एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है यार। किसके लिए? नॉलेज के लिए, प्लस आपके बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन जो है नॉलेज के लिए प्लस बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा है, जो कि बहुत ही कम जगह ऐसा ऐसा वीडियो मिल पाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जम के शेयर कीजिए। जितना अगर शेयर करेंगे हम, उतना ही जल्दी आप सबके लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे, जिसमें अगर आप टॉप करते हैं तो आपको हम मेरे तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपके लिए। तो प्लीज़ जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, और आपके लिए भी शेयर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 5 में। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।